Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Inter, Assalamu alaikum. Just as you know that we are continuing our classes, online classes, because of COVID, and as you had attended classes, previous classes, regular classes, all the lessons which were prescribed for this year's annual examination have been completed. But now as we have restarted our online classes, I have decided to complete those lessons which are remaining, so that you must have a profit advantage of those if in the entry test anything is taken from them. Reading text 8, Spaceship 1, Khalai Jahaz 1. Dear students, this is lesson written when there was no spaceship gone to the air. Only they were thinking about that. But this is a whole imaginary thing. And they have such imagination that it is very, very near to the reality. Means what happened later in reality, which shows that their imagination before they are going into the spaceship and then the reality were very similar. I mean, their prediction, their foresight was perfect. John Hampden, born 1898, was educated at Oxford and has spent his life in teaching. जॉन हैम्पडन जो कि 1898 में पैदा हुआ, ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, एंड हैज़ स्पेंट हिज लाइफ इन टीचिंग, और उसने अपनी ज़िंदगी पढ़ाने में गुजारी है. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड पब्लिशिंग, इंतज़ामी काम में और किताबें छपाने में, पब्लिशिंग में. ड्यूरिंग 1930s, 1930 की दिहाई में, 1930s, ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1930s, ही वॉज चेयरमैन ऑफ द विलेज ड्रामा सोसाइटी. वो अपने गांव के ड्रामा सोसाइटी का चेयरमैन था. ही इज़ अ वेल नोन एडिटर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट. वो बहुत जाना माना, वेल नोन मीन्स पॉपुलर, रिकग्नाइज्ड एडिटर है अपने अदबी मज़ामीन के लिए, लिटरेरी टेक्स्ट के लिए, एंड हैज़ बिन अ फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर. उसने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है, आज़ादाना उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अपना हिस्सा डाला है, हिस्सा लिया है टू लिटरेरी जर्नल्स, अदबी रिसालों में, एंड BBC प्रोग्राम्स, और BBC के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के प्रोग्राम्स में जो आज भी चलते हैं. हिज पब्लिकेशंस इंक्लूड, उसकी जो किताबें हैं उसमें शामिल हैं स्टीवनसन कंपेनियन, स्टीवनसन का साथी, कंपेनियन, कोलीग, फेलो, एंड एन 18th सेंचुरी जर्नल, और 18 सदी का रिसाला या मैगजीन. दिस फंटासी स्पेसशिप, ये ख्याली मीन्स इमेजिनरी, विजनरी, ये ख्याली खलाई जहाज़ एक was written in 1946, 1946 में लिखा गया. लॉन्ग बिफोर एनी स्पेस फ्लाइट्स हैड बिन अटेम्प्टेड, बहुत ज़्यादा पहले, बहुत पहले जो कोई भी खलाई परवाज़ें, कोशिशें की गई थी, उससे बहुत पहले. द सीन इज़ द अपर कैबिन ऑफ द फर्स्ट स्पेसशिप. जो सीन है, मंजर है जहाँ पे ये ड्रामा जिसे आपको फिल्माया गया, दिखाया गया है, ज़ाहिर किया गया, वो उसी खलाई जहाज़ की अपर कैबिन है. मीन्स बैठने वाली कैबिन, जैसे जहाज़ में, हवाई जहाज़ में आगे पायलट्स के लिए कैबिन होती है. विच इज़ रैपिडली अप्रोचिंग, जो बहुत तेज़ी से, रैपिडली मीन्स क्विकली, अप्रोचिंग द मून, पहुंच रही है चांद को, चांद के करीब हो रही है. एज वी सी इट, जैसे कि हम देखते हैं इसे. द कैबिन हैज़ अ सेमी सर्कुलर रूफ, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स फुल सर्किल, एंड सेमी सर्कुलर मीन्स हाफ ऑफ द सर्किल, गोल दायरे के आधे शक्ल की. जो डिज़ाइन है कैबिन का वो सेमी सर्कुलर है या हाफ सर्कुलर में. एंड अ फ्लैट रियर वॉल, और सीधी रियर वॉल, पिछली दीवार. फ्रंट वॉल आगे की, रियर वॉल पिछली दीवार, जैसे मेरे रियर में है.
द होल इंटीरियर इज पेंटेड ग्रे, पूरा जो अंदर का माहौल है उस सेमी सर्कुलर केबिन का वो ग्रे कलर का है। द लाइटिंग इज अ फेयरली ब्राइट एम्बर, और उसमें जो अंदर लाइटनिंग या छोटी सी कुमकुमों या बत्तियों का इंतज़ाम है वो बिल्कुल ऐसे जैसे मैरून कलर का। द ओनली विंडो, सिर्फ एक ही खिड़की है। इन द सेंटर ऑफ द रियल वॉल, पिछली दीवार के मरकज में। इज अ टॉल एलिप्स, वो एक कुशादा और बेजवी शक्ल में है। एलिप्स मीन्स बेजवी शक्ल में, जस्ट लाइक एन एग, थ्रू विच वी ग्लिम्स द सरफेस ऑफ द मून, जहां से हम झांक सकते हैं, देख सकते हैं, नजर डाल सकते हैं चांद की सतह पे। एन एनकरस्टेड डिस्कस सफाइज्ड विथ अ पेल ग्रीन लाइट। एनकरस्टेड डिस्क मीन्स उसकी जो ऊपरी अपर लेयर है, चांद की ज़मीन का जो अपर लेयर है वो ऐसे भुरभुरा है जैसे किसी ज़मीन पे बहुत अरसे से पानी खड़ा होता है, वो सूख जाता है तो ऊपर लेयर जो है वो उभर आता है और वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, पोर्शंस में हिस्सा है, और उनके जो टुकड़े बनते हैं उनके भी किनारे ऊपर की तरफ होते हैं, उभर हो रहे होते हैं। एनकरस्टेड इसको कहते हैं। या जैसे हम कहते हैं कोई क्रंची बिस्किट, उस पर पाँव रखो तो वो भुर जाती है, भुरभुरी हो जाती है, टूट जाती है, इस तरह की अपर सरफेस है। और उसका कलर जो है पेल ग्रीन, मीन्स पेल और ग्रीन का मिक्सचर, आमेजिश है। ऐसा रंग, ऐसी रोशनी जैसे पेल जर्द ग्रीन। इन शार्प कंट्रास्ट विद द डीप ब्लू ब्लैकनेस, और का एक अजीब कंट्रास्ट बन रहा है, उस कलर का कंट्रास्ट बन रहा है किससे? आसमान के साथ या स्पेस के साथ। जो दूर स्पेस है, खाली खला है, माहौल है, आसमान का माहौल है, वो डीप ब्लू ब्लैक है। आसमान का रंग डीप ब्लू ब्लैक है, और जो ज़मीन का रंग है वो ऐसे है जैसे पेल ग्रीन। द रिम ऑफ द मून मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 70 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल। कहता है चांद की जो चांद के जैसे करीब आ रहा है जहाज तो वो एंगल बन रही है। किस तरह के एंगल? 70 की एंगल। मून मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 70 डिग्री, 70 डिग्री की एंगल बना रहा है, जैसे चांद उसके करीब आ रहा है, चांद स्पेसशिप करीब आ रही है, विद हॉरिजॉन्टल, उफक से, उफक की तरफ पे, वर्टिकल नहीं। इट टिल्ट्स स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता वो एक झुकाव होता है एक दूसरे की तरफ, द हॉरिजॉन्टल, उफक की तरफ। एज द प्ले प्रोसीड, जैसे ये ड्रामा बढ़ता है और जैसे स्पेसशिप करीब आता है चांद के। लेफ्ट सेंटर, जो दायां मरकज है, दायां हाफ है, द ऑडियंस लेफ्ट, मीन्स अगर ड्रामा पेश करें तो उनके सामीन के भी लेफ्ट बनेगा। अ ब्रॉड एक्सटेंशन, एक कुशादा एक्सटेंशन या पार्टीशन है, जैसे किसी कमरे को दो हिस्सों में बांट दिए, बीच में पार्टीशन लगा दें, एक्सटेंशन मीन्स पार्टीशन। स्ट्रेचेस फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, जो नीचे से ऊपर तक, ज़मीन से छत तक, फर्श से छत तक है, एक पार्टीशन है, डिवीजन है। एंड एट आई लेवल, और आंख की सतह पे, दिस हैज़ अ प्रोजेक्टिंग हुडेड बाइनोक्यूलर, प्रोजेक्टिंग आगे पीछे होने वाला, हुडेड मीन्स बिल्कुल इस तरह का है जैसे बंदे का मुंह बना हुआ, फेस बना हुआ। बाइनोक्यूलर मीन्स दोनों आंखों के लिए दूरबीन है। एक दूरबीन है, वो किस तरह की है, उसका फ्रेम किस तरह है, जैसे हुडेड है, आगे पीछे हो रहा है, और हुडेड है मीन्स उसमें बंदा अपना मुंह रखता है, मुंह रख के फिर उसकी आंखें फिक्स हो जाती हैं उसमें, बाइनोक्यूलर पे या दूरबीन पे, दोनों आंखों के लिए बाइनोक्यूलर। विथ वेरियस स्विचेस, जिसमें बहुत से बटन भी लगे हुए हैं, एंड लीवर्स बिसाइड, और उसके साइड में लीवर भी हैं। दिस इज द पेरिस्कोप, इसको ताकतवर खूरदबीन कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं।
पावरफुल टेलीस्कोप कहते हैं, थ्रू विच द शिप कैन बी कॉन्ड, इसी की मदद से या इसी के सहारे पे जहाज को चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे आबदोज पानी में होती है, लेकिन एक उसकी जो है कैमरा टाइप या कुछ बाहर होता है पानी की सतह से, जैसे सतह की चीज़ अंदर नज़र आती है, उसी की मदद से उसे बाइनोक्यूलर ही होता है उसमें भी, सबमरीन में उसी की मदद से उसे ड्राइव किया, ऑपरेट किया जाता है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है। द बाइनोक्यूलर प्रोजेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ अबाउट 20 डिग्रीज, जो दूरबीन है वो आगे पीछे होती है 20 डिग्रीज में, विद द रियर वॉल, पिछली दीवार से, सो दैट अ मैन यूजिंग इट, इस तरह के जो आदमी उसे इस्तेमाल करा है, इट इज़ ऑलमोस्ट फेसिंग राइट, तो बिल्कुल आमने सामने वो बैठ जाता है। देयर इज अ क्रॉस बार, एक क्रॉस बार है दोनों हाथों के लिए। देयर इज क्रॉस बार विच ही कैन होल्ड विथ वन हैंड ऑन ईच साइड, एक हाथ से दोनों तरफ से उन्हें पकड़ा, मीन्स दोनों हाथों से पकड़ता है, क्रॉस बार है ऑफ द पेरिस्कोप, टेलीस्कोप की। एंड एट अबाउट वेस्ट लेवल, और जब उस बाइनोक्यूलर को इस्तेमाल करता है तो उस क्रॉस बार को अपने बिल्कुल वेस्ट तक लाता है, अपनी कमर तक ले आता है नीचे खींच के। जब वो नीचे खींच के उसे कमर तक क्रॉस बार को लाता है तो बिल्कुल हुडेड उसके मुंह के सामने आ जाते हैं, जिस पे वो अपना चेहरा रखता है। तो द राइट ऑफ इट, उसके दाएं तरफ, एंड नियरर द रियर वॉल, और पिछली दीवार के करीब ही, इज द इंजीनियर्स कंट्रोल बोर्ड, इंजीनियर का कंट्रोल बोर्ड है, विच इनकॉर्पोरेट्स अ राडार स्क्रीन, जिस पे सामने लगी हुई है राडार स्क्रीन। वी कैन सी ओनली द बैक ऑफ इट, जो सामईन या नाजरीन पीछे बैठे उनको सिर्फ उनकी पीठ नज़र आती है, क्योंकि उसका मुंह उस पायलट की या इंजीनियर की तरफ है। वी कैन सी ओनली द बैक ऑफ इट, हमें सिर्फ उसका पीछे ऐसा नज़र देख सकते हैं, पीठ देख सकते हैं। फार इट फेसेस द रियर, क्योंकि उसका चेहरा रियर की तरफ है। जैसे यहाँ पे कोई LCD बीच में लगा दे, जैसे लग्जरी कोचेज़ में होती है, पर उनमें जो है LCD का मुंह पीछे मुसाफिरों की तरफ होता है, ड्राइवर की तरफ नहीं। अगर ड्राइवर की तरफ हो, ड्राइवर का मुंह उसकी तरफ हो, तो इस तरह यहाँ पे माहौल बता रहा है। वी कैन सी ओनली द बैक ऑफ इट, फॉर इट फेसेस द रियर, उसका मुंह जो है या उसका फेस जो है वो पिछली तरफ है, मीन्स इंजीनियर की तरफ है। देयर इज अ रो ऑफ स्विचेस, एक पूरी कतार है बटनों की, अलॉन्ग द टॉप ऑफ इट, उसकी ऊपरी सतह पे। एंड मूविंग द फुल लेंथ ऑफ ईच साइड इज लॉन्ग इरेक्ट लीवर, और एक बड़ा बना हुआ लीवर है जो मुकम्मल तौर पे आगे पीछे होता है। मूविंग द फुल लेंथ ऑफ ईच साइड, हर तरफ वो मूव करने वाला एक लीवर बना हुआ है। द इंजीनियर सिट्स फेसिंग अस, इंजीनियर हमारे आमने सामने बैठ जाता है। ही इज़ वेल प्लेस्ड टू टेक ऑल इंस्ट्रक्शन, वो बिल्कुल अच्छी जगह पे से रखा गया है ज़बानी हिदायत हासिल करने के लिए, फ्राम अ नेविगेटर, उस पायलट से, नेविगेटर मीन्स पायलट, एट द पेरिस्कोप, वो जो पेरिस्कोप या खुर्दबीन पे बैठा हो। हिज लेफ्ट हैंड, उसका जो बायां हाथ है, रियली लीव्स द लेफ्ट हैंड लीवर, बमुश्किल या किस्मत से छोड़ता है बाएं हाथ वाले लीवर को, विच ही पुल्स टूवर्ड्स हिम, जिसको खींचता है वो अपनी तरफ, विथ स्मॉल फेयरली रेगुलर जर्स, छोटे से और बाकायदा झटकों के साथ, जर्क से साथ। एज द शिप मूव्स टूवर्ड्स द मून, जैसे ही वो जहाज आगे चांद की तरफ बढ़ता है। द राइट हैंड लीवर ही शिफ्ट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जो दाएं हाथ वाला लीवर है जिससे आगे पीछे वो मूवमेंट देता है, शिफ्टिंग देता है, विथ वेरिंग मूवमेंट्स, मुख्तलिफ जुम्बश से या हरकत के इशारों से, वेरिंग मीन्स डिफरेंट मूवमेंट्स, अपने हाथ की हलचल से। एंड हिज हैंड लीव्स इट ओकेशनली, कभी कभार उसको दाएं हाथ वाले लीवर को छोड़ भी देता है। टू स्नैप ऑन ऑफ, स्नेट ऑन और ऑफ, स्नैप बटन दबाने के लिए,
ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए, खोलने के लिए या बंद करने के लिए वन ऑफ द स्विच, वो उन स्विचों में से एक स्विच एट द हेड ऑफ द बोर्ड, जो सी बोर्ड के ऊपरी सतह पे है या हेड पे है, ऊपर है। एवरी मूवमेंट ऑफ लीवर्स आर स्विचेस, हर मूवमेंट जब वो लीवर को जुम्बश देता है या बटन दबाता है, काजेज अ चेंज ऑफ लाइटिंग, तो मुख्तलिफ बत्तियां जलने लगती हैं ऑन द कंट्रोल बोर्ड पे। उन लीवर्स के जर्किंग के साथ और बटनों के दबाने के साथ बत्तियां कनेक्टेड हैं, जो बत्तियां जलती हैं, कंफर्मेशन करती हैं कि उसने कौन सा बटन दबाया है। अ फ्लिकर ऑफ रेड, ब्लू, येलो और वाइट, और वो रोशनी जो उन बत्तियों से निकलती है वो चमक होती है, कि फ्लैश होता है किस किस्म का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का या फिर वाइट कलर का। विच वी कैन नॉट सी, जो बत्तियां हमारे आमने सामने वो हम नहीं देख सकते, बट which is just bright enough to be reflected plainly from the face and shoulders of the engineer, लेकिन वो इतनी रोशन है कि उसकी रिफ्लेक्शन या उनकी रोशनी वाज़ेह तौर पे पहचानी जा सकती है, देखी जा सकती है उस इंजीनियर के चेहरे से या उसके कंधों पे। मीन्स उन बत्तियों की रोशनी उस इंजीनियर के चेहरे और कंधे पे पड़ती है और वो हमें नज़र आती है। उसके चेहरे से और कंधे से पता चलता है कि फ्लिकर हुई है, फ्लिकर ऑफ डिफरेंट लाइट्स इज रेड, ब्लू, येलो और वाइट। ऑन द रियर वॉल, पिछली दीवार के साथ पे, राइट ऑफ द विंडो, बिल्कुल खिड़की के दाएं तरफ, इज अ टेलीविजन स्क्रीन, एक टेलीविजन स्क्रीन है, मीन्स टेलीविजन लगा हुआ है। आउट ऑफ एक्शन, जो भी काम नहीं कर रहा, आउट ऑफ एक्शन है, मीन्स बंद है। एंड लाउड स्पीकर विथ अ रेड वार्निंग लैम्प, और एक लाउड स्पीकर भी है और उसी के साथ एक जो है लाल बत्ती लगी हुई है वार्निंग देने के लिए। रेड लाइट है लेकिन वो वार्निंग देने के लिए। जैसे हम घरों में कुछ लाइट्स लगवाते हैं, बिजली आने की एक लाइट होती है, बिजली चलते हुए उसकी एक लाइट होती है, ग्रीन, रेड, एक खतरे की घंटी होती है। तो वार्निंग देने के लिए एक लाइट रेड लाइट है, जिससे पता चलेगा कि अभी जो है रेडार काम करता है या टेलीविजन स्क्रीन काम करती है, उसका ज़मीन से राब्ता हो रहा है। अबाउट नॉट येट लिट, अभी वो बत्ती रोशन तो नहीं है। एंड कॉल की मीन्स बटन दबा के बात करने के लिए, जैसे आपके मोबाइल में या वायरलेस में एक बटन होता है जिसको साइड में दबाते हैं तो हमारी वॉइस जाती है दूसरे की तरफ। अगर हमें किसी को कॉल करना होगा तो उस बटन को दबा के रखेंगे तो हमारी वॉइस जाएगी, वरना हम दूसरे की आवाज़ सुन सकेंगे, हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। एंड कॉल की, और कॉल करने के लिए एक बटन टू द राइट ऑफ इट एट शोल्डर, उसके बिल्कुल दाएं तरफ और बिल्कुल कंधे की सतह पे है, शोल्डर लेवल पे है। बिसाइड दिस, उसके करीब, इज अ नैरो डोर, एक तंग दरवाज़ा है, छोटा सा दरवाज़ा है। वेल डाउन टू द राइट इज अ बंक, और बिल्कुल उसकी दाईं तरफ थोड़ा निचली तरफ एक बंक है, एक बिस्तरा है, एक सोने की जगह है। विदाउट बेड क्लॉथ, जिसमें कोई बिस्तरे वाली चादर बिछाई हुई नहीं है, बट मेड कंफर्टेबल, मगर उसे आरामदेह बनाया गया है बाय अ मैट्रेस, एक गद्दे से, एंड पीलो, और एक तकिए से। आप थिक एरिएटेड रबर, जो कि मोटे और हवा भरे जाने वाले रबर के, जैसे आजकल आप देखते हैं कि एडवर्टाइज होती है, मुख्तलिफ किस्म के वो सोफ़ाज दिखाते हैं, कोचेस दिखाते हैं, जो लपेट के आप उन्हें मरोड़ के फोल्ड करके आप बैग में कहीं भी ले जा सकते हैं, और कहीं पे यूज़ करना हो तो बैग से निकाल के उनमें हवा भर दी जाती है। अब जैसे उनमें हवा पंप करते हैं तो बिल्कुल जैसे आपका बेड बन जाता है, आपके कोचेस बन जाते हैं, सोफ़ाज बन जाते हैं, आप रिलैक्स होते हैं और बिल्कुल इस्तेमाल करके फिर उनको फोल्ड करके रख सकते हैं एक ही बैग में, छोटी जगह पे। इसी तरह उसको कहते हैं एरिएटेड रबर, मीन्स ऐसे रबर के बने हुए जिनमें हवा भरी जाती है। एयर की एडजेक्टिव है एरिएट, AERAT, एरिएट, सेकंड फॉर्म एरिएटेड, थर्ड फॉर्म एरिएटेड। यहाँ पे एरिएटेड एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। एरिएटेड रबर मीन्स हवा भरे जाने वाला रबर।
वो मैट्रेस या वो तकिया बना हुआ है मोटे से हवा भरे जाने वाले रबड़ का, जिसमें हवा भरी जाती है। द टोटल इफेक्ट हैज़ अ सजेशन, ये पूरा माहौल जो हमने अभी बताया उस कैबिन का, जिस कैबिन में इंजीनियर है, ये पूरा माहौल उस कैबिन का हमें मशवरा देता है ऑफ नाइटमेयर, जैसे एक डरावने ख्वाब का। नाइटमेयर, डरावना ख्वाब, सच अ ड्रीम विच इज़ वेरी फ्यूरियस ड्रीम, खौफनाक ख्वाब, जिसको हम हॉरिफिक ड्रीम भी कह सकते हैं। अ नाइटमेयर ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये डरावना ख्वाब है किसका? मशीनी काबिलियत का, एफिशिएंसी का। When the curtain rises, William Lee is seated. जब ये पर्दा उठता है स्क्रीन से, जैसे स्टेज पे ये ड्रामा परफॉर्म करते इसी तरह का, और वहाँ पे ड्रामा शुरू करने से पहले जैसे पर्दा उठता है, तो विलियम ली सीटेड एट द कंट्रोल्स, तो विलियम ली जो है वो बैठा हुआ है कंट्रोल पे, कंट्रोल बोर्ड पे। ही इज़ अ डार्क हेयर्ड मैन ऑफ 35, काले बालों वाला एक जवान है 35 साल की उम्र का, और सोए इसी तरह कंसंट्रेटेड, अपनी पूरी ध्यान दिए हुए, साइलेंट, खामोश है। अ लिटिल सेचुनेंट, थोड़ा घबराया हुआ, उदास। ही इज वेयरिंग अ ग्रे हाई नेक्ड वुलन स्वेटर, ग्रे फ्लैनल ट्राउजर्स। उसका जो यूनिफॉर्म है, कपड़े हैं, वो ग्रे है और हाई नेक मीन्स ऊपर तक, गर्दन तक ऊन की बनी हुई, वूल की बनी हुई स्वेटर पहना हुआ है, और ग्रे फ्लैनल और ग्रे ही कलर के फिलालीन कपड़ा, नरम कपड़े की, चमकदार और नरम कपड़े की, जो हम फिलालीन कहते हैं, शिफून कहते हैं, उसका एक ट्राउज़र बना हुआ है, जैसे जिसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, अगर जिस्म किसी का कुछ ज़्यादा मोटा है तो वो उसके हिसाब से एनहांस हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। ग्रे फ्लैनल ट्राउज़र्स, ग्रे कलर का फिलालीन या शिफॉन के कपड़े का बना हुआ एक ट्राउज़र है, एंड ब्लैक शूज़, और काले जूते पहने हुए हैं। हैरी लोवेल सिमिलरली ड्रेस्ड, हैरी लोवेल भी उसी तरह के लिबास में है। आपने इसे लिबास देखा होगा स्पेसशिप या जैसे जो ड्रामे अभी फिल्में बनाते हैं हॉलीवुड वाले, स्पेस ट्रैक वाले, तो उसमें तकरीबन ऐसे ही यूनिफॉर्म दिखाते हैं। हैरी लोवेल सिमिलर ड्रेस्ड इज साउंड स्लीप, हैरी लोवेल जो बिल्कुल इसी किस्म के लिबास में है, गहरी नींद में है। ऑन द बंक, उसी बिस्तरे पे। ही इज़ अ हैंडसम एथलेटिक इंजीनियस यंग मैन ऑफ अबाउट 25, वह खूबसूरत, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद, ज़हीन नौजवान है, तकरीबन 25 साल की उम्र का। एथलेटिक मीन्स जिस्मानी तौर पे सेहतमंद, इंजीनियस ज़हीन, मैन ऑफ अबाउट 25, तकरीबन 25 साल की उम्र का है। विल हैरी का नाम बुलाता है। ही मटर्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बुड़बुड़ाता है। 7732, 7734 एंड मूव्स द राइट लीवर, ये दो कमांड्स हैं, इसमें से एक जो है अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई जाहिर करता है, और दूसरा जो है स्पीड को जाहिर करता है, स्पीड कितनी है, ऊंचाई कितनी है। एंड मूव्स द राइट लीवर, और वो अपने दाएं हाथ वाले लीवर को जर्किंग देता है, मूवमेंट देता है। अ रेड लाइट फ्लिकर्स अक्रॉस हिज फेस, एक लाल किस रंग की रोशनी उसके चेहरे पे चमक उठती है। हैरी स्टिल्स अ लिटिल, हैरी थोड़ा हिलता है। हैरी वेकअप, हैरी जाग जाओ। हैरी रोल्स ओवर स्लीपीली, हैरी करवट बदलता है। रोल्स ओवर मीन्स अपनी करवट बदलता है, सोने वाली साइड बदलता है। स्लीपीली, नींद वाली हालत में। एंड सिट्स ऑन, फिर बैठ जाता है। ऑन द एज ऑफ द बंक, उसी बिस्तरे के किनारे पे। रबिंग हिज आइज, अपनी आंखों को मलते हुए। ही लुक्स एट हिज
रिस्ट वॉच, वो अपनी कलाई वाली घड़ी पे देखता है। हैरी नियरली 6, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। यॉर्निंग, अंगड़ाई लेते हुए। सून भी ब्रेकफास्ट टाइम, जल्दी नाश्ते का वक्त हो जाएगा। विल 77:36, विल 77:36 हुक्म देता है। हैरी वुड यू लाइक मी टू टेक ओवर, हे विल, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँ, मीन्स तुमसे ड्राइविंग ले लूँ, पायलटिंग ले लूँ। विल नो थिंग्स, विल कहता है नहीं मेहरबानी, आई एम क्वाइट फ्रेश, मैं बिल्कुल ताज़ा हूँ। बट यू आस्क्ड मी टू कॉल यू बाय 6, तुमने मुझे कहा था कि मैं आपको कॉल करूँ, आपको उठाऊँ 6 बजे। हैरी येस थैंक्स, हाँ बड़ी मेहरबानी, ऑफ कोर्स, आप बिलाशुबा। वांटेड टू मेक श्योर आप बीइंग अवेक, यकीन करना चाहता था जाग जाने के लिए। व्हेन कैथरीन कॉल्स अस, जब कैथरीन हमें कॉल करे, हमसे कांटेक्ट करे। शी सेड शी वुड बिफोर वी, उसने कहा था कि वो हमसे कांटेक्ट करेगी। स्टार्टेड टू हिज फीट, वो खड़ा हो जाता अपने पाँव पे। ग्रेट स्कॉट, अजीम स्कॉट, टुडे वी लैंड ऑन द मून, आज हम ज़मीन पे लैंड करेंगे। ही इज़ वाइड अवेक नाउ, अभी वो बिल्कुल जाग गया है। ऊपर वाला जुमला नामुमकिन। शी सेड शी वुड बिफोर वी, कि उसने कहा था वो हमसे कांटेक्ट करे से उससे पहले। वी माइट लैंड ऑन द अर्थ, उससे ऑन द मून, उससे पहले कि हम चांद पर उतरने से पहले वो हमें कहाँ से कांटेक्ट करेगी। आर वी नियरली देयर, क्या हम करीब हैं उसके। आर वी स्टिल डूइंग 12,000 माइल्स एन आवर, क्या हम अभी भी 12,000 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। ही क्रॉसेस टू लुक ओवर विल्स शोल्डर, वो क्रॉस करके विल के कंधे के ऊपर से एट द कंट्रोल बोर्ड पे देखता है, उसके कंधे पे, अपना कंधे के ऊपर से कंट्रोल बोर्ड पे देखता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आई थिंक दिस इज इनफ। Tomorrow we will start from this point. Till that time, if you have any question you want to ask, you must write in the comment box. You must watch our lectures with full concentration, with full focus. We are doing all this only for your sake. You must cooperate with us. You must attend these lectures. And if there is any problem, if there is any question you want to ask, you must write in the comment box. We will answer the question first and then we will proceed. Thank you. Wish you best of luck.